बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में जुम्मे के रोज़ कुरान की जो बेहुरमती की गई थी स्वीडन में, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। बज़ाहिर तो ये एक मज़हब से मुताल्लिक़ था, एक ऐसा मसला था जो कि हर मुसलमान के लिए था, लेकिन एक तवील अरसे के बाद मौका मुयस्सर आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को कि वो अपनी अहमियत दिखाए, वो कहाँ पे खड़ी है और इस वक्त उसकी पोजीशन क्या है, कौन कौन उनके साथ है और क्या उनकी यहाँ पे अभी भी उसी तरह से मौजूदगी है जैसे पहले थी या ख़त्म हो गई है। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि हम लोग सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे, अगर पूरे सूबे को देखा जाए तो सियासी तौर पर एक ही जमात ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की, जलसे किए, एहतजाज किए या प्रोटेस्ट किए, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। आप पेशावर की बात कर लें, नौशहरा की बात कर लें, चारसद्दा की बात कर लें, सवात की बात कर लें, बाजौड़ की बात कर लें, किसी भी इलाके की बात कर लें, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने अपना अच्छा खासा एक ज़ोर दिखाया है। उनके साथ जो लोग हैं वो निकले हैं, और इस बार जो पीटीआई का एहतजाज है उसमें एक हैरानकुन अमर ये रहा है कि कोई भी लीड करने वाला नहीं था। इसने थोड़ा सा एक और नई डायमेंशन दी है पाकिस्तान की सियासत को। और अगर थोड़ा मुआवजा किया जाए तो मुझे तो नहीं याद, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये कहा करते थे कि अगर वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो उसे भी वोट पड़ जाएगा, उम्मीदवार मैटर नहीं करता। इस बार भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इस पूरे एहतजाज में कोई भी उनका उम्मीदवार सामने नहीं आया जो किसी सूबाई या कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार हो, लेकिन सब के सब आम लोग थे, सारे आए, इकट्ठे हुए, एहतजाज किया और अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई। तो ये जाहिर कर रहा है कि जो एक दरमियान की टेरिटरी है, जो दरमियान के लोग हैं, पूरा का पूरा एक लेयर है जहाँ पे कहा जाता है कि सेकंड टियर बनता है पीटीआई का, जो वहाँ पे उनके उम्मीदवार हैं जिन पे प्रेशर है कि वो पार्टी छोड़ें और किसी और पार्टी की तरफ पलटें या पार्टी से वो रूगर्दानी करें, उनकी अहमियत यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रही है। इन तमाम लोगों ने जो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, उन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इन तमाम उम्मीदवारों को एक आईना दिखा दिया है कि आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साबिक एमपी हैं, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट हैं या कोई भी आपको ओहदा दिया गया है, तो उसकी अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की, इमरान खान की, और जहाँ पे वो कहेंगे ये वर्कर सारे के सारे वहाँ पे इकट्ठे होकर वहाँ पे हाज़िर हो जाएंगे। तो ये एक नई डायमेंशन आप कह सकते हैं कि वो सामने आई है कि पूरे सूबे में कहीं पर भी पीटीआई की मकामी क़यादत हमें लीड करती हुई नज़र नहीं आई। जो लोग थे वो खुद ही निकले हैं। थोड़ा कंपैरिजन पेशावर का भी किया जाए, काफ़ी हैरानकुन था ये मेरे लिए भी कि मुस्लिम लीग नून ने कॉल दे दी कि पेशावर में वो एहतजाज करेगी वज़ीर आज़म की रहनुमाई पर। अगर देखा जाए तो नून लीग का पहले भी पेशावर गढ़ नहीं रहा, इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया और पेशावर में वो इकट्ठे होकर बैठे कि हम एहतजाज करते हैं। प्रेस क्लब के बाहर उतने लोग इकट्ठे हुए मुस्लिम लीग नून के जितनी की उनकी तंजीम है, शायद 2 दर्जन या मैक्सिमम चलें 3 दर्जन कर लीजिए, 30 से 35 लोग, अभी बहुत ज़्यादा फिगर मैंने बता दिया है, इतने लोग इकट्ठे किए उन्होंने। और मुकाबले में पीटीआई ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई। ये एक ऐसी लोकेशन है कि यहाँ 500 से 800 बंदा इकट्ठा हो जाए प्रेस क्लब के बाहर तो जगह जाम हो जाती है, और आज हम देखें तो कल उतने ही लोग आए थे जितने जब पीटीआई की हुकूमत होती थी तब आते थे। मैं अगर कंपैरिजन करूं तो कोई ज़्यादा नंबर वो उस वक्त भी लेकर नहीं आए थे और आज भी उतने ही लोग थे। तो ये कहना कि पीटीआई की आज भी मकबूलियत वहीं पर है जब उनकी हुकूमत थी पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये गलत नहीं होगा अगर हम लोगों की स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें। एक फ़र्क ये आया कि पहले लोग पकड़ पकड़ के इतने लोग लेके आते थे, हर एमपीए के ज़िम्मेदारी थी, हर एमएनए के ज़िम्मेदारी थी, हर पार्टी अहदा की ज़िम्मेदारी थी कि वो इतने लोग को लेकर आएगा। इस बार किसी ने उनको बुलाया नहीं, वो लोग खुद आए हैं। उतने ही लोग जो खींच के लाए गए थे, उतने लोग बग़ैर किसी दबाव के आए हैं, बल्कि डबल प्रेशर था कि आपने वहाँ नहीं आना। कुछ एहलकारों ने वहाँ पे उनसे झंडे भी लिए, जो बाइक पे झंडे लगे थे वो उतारे भी गए, लेकिन इसके बावजूद ये स्ट्रेंथ दिखाना पीटीआई के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। था तो ये सारा का सारा मजहबी एक जलसा, लेकिन उन्होंने ख़ुद को भी जज किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में ये हैरानकुन तौर पे नज़र आया है कि वो अच्छे खासे लोग उनके साथ हैं। बाकी इलाकों में भी जलसे हुए हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसा कि क्रॉस द बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने अच्छे खासे जलसे किए हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी थी कि जुमात जितनी भी नमाज़ें हुई हैं जुमे की, वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है। ये जो मसाजिद के खुतबा हैं उनका ताल्लुक़ अच्छा है, तो वो ख़तीब जलसा उन्होंने ही किया, नमाज भी पढ़ी और बाहर भी निकल आए, तो वो उनकी
स्ट्रेंथ नज़र आई कि सब उनके साथ है। टैक्टिक्स हैं, हर किसी की अपनी है। JUI की भी टैक्टिक्स थी, उन्होंने अपनी इस्तेमाल की, PTI की थी, उन्होंने अपनी इस्तेमाल की और बाकी लोग भी निकले। लेकिन ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है। जो जुम्मे के दिन रैलियाँ हुई हैं, PTI की जानिब से हुई हैं, PTI की स्ट्रेंथ सामने आई है, इसने दो काम कर दिए हैं। एक तो ये दिखा दिया है कि PTI इतने प्रेशर के बावजूद भी एग्जिस्ट कर रही है और अच्छी खासी एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा, आप चाहे जितना भी ज़ोर लगा लें, आप चाहे जितने बंदे भी पलटा लें, उन बंदों के पलटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ लोग अभी तक उनके सामने था कि वो खटक साहब के साथ जाना चाह रहे थे या सोच रहे थे, उनको भी दिखा दिया गया है, उनको भी आईना दे दिया गया है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, हम आपको वोट नहीं करेंगे अगर आप किसी के पास भी जाएंगे। वोट सिर्फ बैठ का है, इमरान खान के नाम का वोट है। तो ये एक चीज़ वाज़े हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के नाम का वोट अभी भी है। वो अगर आइंदा इंतखाब के अंदर किसी भी एक XYZ को खड़ा कर देंगे कि ये मेरा उम्मीदवार है, ये इसके बल्ले का निशान है, आप इसको वोट करें, तो लोग उसको वोट करेंगे, वर्कर उनको वोट करेंगे। किसी न किसी हद तक आप उसमें XYZ या ABC हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन लोग उनको वोट करेंगे। साथ ही एक और डेवलपमेंट वो ये कि IMF का वफ़द जाके इमरान खान साहब से मिल रहा है। भले सब लोग ये कहें कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों जाके मिला, उसने कुछ फ़ायदा नहीं किया, इमरान खान की अहमियत ख़त्म हो गई है। बिल्कुल हम आपकी बात एग्री करते हैं कि ख़त्म हो गई है इमरान खान की अहमियत, लेकिन क्यों वो जाके मिला? वो वफ़द या वो लोग जिनसे वज़ीर-ए-आज़म जाके मिलते हैं, वो नदीम मलिक साहब ने ट्वीट भी की कि वो एश्योरेंस चाहते थे। तो एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ीरो पे खड़ी है, उससे क्यों एश्योरेंस ली जा रही है? वाज़ेह है कि आज भी ये पार्टी वहीं पर है जहाँ पर PMLN और पीपल्स पार्टी है। तो इस तमाम पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर हमें इन तमाम पार्टियों की अहमियत करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सियासत कर रही हैं और सियासत करना चाहिए भी, तो हमने इसको एक सियासी पार्टी के तौर पर रखना चाहिए। किसी के लिए भी यहाँ पे एक सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, किसी को भी यहाँ पे ब्रीथिंग स्पेस जो है उनकी वो बंद नहीं करनी चाहिए। सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। PTI को भी मिले, ANP को मिले, JUI को भी मिले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी मिले। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ख़तरे की घंटी बज गई है कि मुकाबला अब 1 to 1 ही होगा JUI और PTI के दरमियान। JUI को मसाजिद और मेंबर का एक सपोर्ट हासिल रहेगी, उसी के ज़रिए उनको वोट मिल सकता है। कितना मिलता है वो भी वाज़े होगा। और दूसरी जानिब PTI जिसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके ख़िलाफ़ लोग लगे हुए हैं, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जलसे जुलूस करने पे उनके ऊपर FIR हो रही हैं, इवन कुरान के हवाले से एहतजाज किया, उस पर भी FIR हुई। कोहाट के अंदर एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे एहतजाज करने वालों पर फिर लाठीचार्ज हुआ, मार पिटाई हुई। इस सब के बावजूद लोग निकल रहे हैं PTI के साथ। तो ये PTI के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि उधर आज भी लोग उनके साथ, वो लोग उनके साथ खड़े हैं जो कि उनके साथ पहले खड़े थे, बल्कि उनके ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा सख्त जान होकर खड़े हैं। तो ये एक ब्रीथिंग स्पेस भी है और कुछ लोगों के लिए सोचने का मकाम भी है। उनको भी एक आप कह सकते हैं फूड फॉर थाट मिला है कि अब वो PTI के साथ सोचें कि अगर हमने PTI के साथ चलना है तो किन टर्म्स एंड कंडीशन पे चल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं चल सकते, यहाँ पे हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है, बातचीत हो सकती है और उस बातचीत के लिए कोई ना कोई स्पेस यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है।